नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जिला है या मेरठ शहर है, वहाँ की घटना है ये। वहीं पर पास में गांव होता है और वहाँ पर एक राधा नाम की जो है महिला रहा करती थी। अब राधा के बारे में बता दूं दोस्तों, एक ये विधवा महिला थी। इसका जो हस्बैंड है करीब बोले तो 5 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। अब जब से एक्सपायर हुआ था तो राधा जो है अपनी एक बेटी होती, जो कि एक लौती बेटी होती, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो 14 साल की उसकी उम्र थी, उसके साथ रहा करती थी। अब भाई राधा तो बेसिक गरीब जो महिला थी और उसका पति और जो है भाई एक्सपायर हो गया। तो जैसे तैसे भाई वो मजदूरी करके काम चलाती थी। वो खेत में जो है काम करने जाया करती थी। जिस भी खेत में काम मिल जाए भाई, कटाई का और जो भी मेहनत मजदूरी काम मिल जाए, तो उधर से जो है जो भी पैसे वगैरह कमाती थी वो जो है अपनी बेटी पे खर्च करती थी। और उसकी जो बेटी होती जिसका नाम होता नेहा, नेहा पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। उधर ही पास में जो है एक सरकारी स्कूल होता है, वहाँ पर पढ़ने जाया करती थी। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी गरीबी रहती है। कभी कभी तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी इसको, खाने पीने के भी भाई जो है लाले पड़ जाते थे इसको, राधा को। अब फिर भी भाई मजदूरी करती, जितना हो सके वो करती है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, एक खेत में जो है भाई कुछ कटाई का काम मिलता है इसको। उस खेत का मालिक होता है बरीराम। बरीराम जो है वैसे भी उसके पास अच्छी खासी ज़मीन होती है और कई लोग जो है उसके खेत में मजदूरी करने आते थे, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। अब वहाँ पर ये जब काम करती है राधा, तो बरीराम की नज़र राधा पे जाती है। राधा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बरीराम जो है दोस्तों नाले का ढीला आदमी था। तो राधा को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखते रह जाता है। अब राधा जो भी उसके खेत में काम करती थी तो देखता था कि बड़ी मेहनत से भी काम करती है। अब बरीराम के बारे में बता दूं दोस्तों, बरीराम अकेला था। उसकी बहुत पहले जब शादी हुई थी तो शादी होने के 1 साल बाद ही उसकी बीवी जो है भाग गई थी उसको छोड़कर। भागने के बाद फिर उसने दूसरी शादी नहीं करी। बरीराम इस समय अकेला था, पैसा काफ़ी था बस वो, लेकिन अकेला था और खूब अय्याशी करता था। लोगों को जो है ब्याज पे पैसा देना, शराब पीना, सब काम करता था। और उसने सोच लिया था कि भाई मैं अकेला रहूँगा, किसी रिश्तेदारों को साथ में नहीं रखता था, ना ही उसने दूसरी शादी करी। और बरीराम की उम्र के बारे में बात करूँ तो करीब 60 साल के आसपास उसकी उम्र हो गई थी। एक बुजुर्ग हो गया था, लेकिन वो लगता नहीं था कि 60 साल का है। अब होता है क्या दोस्तों, बरीराम जो है एक नौकर रखता है घर में काम करने के लिए, जो कि उसका घर का काम करता था और खाना वगैरह भी बना के देता था। क्योंकि बरीराम तो खुद खाना बनाता नहीं था, ना ही कोई घर की सफाई करता था, उसका पैसा भी था। तो बढ़िया वो एक नौकर रखता है, लेकिन किसी कारणवश भाई वो नौकर जो होता है वो नौकरी छोड़ के चले जाता है। अब बरीराम देखता है कि यार नौकरी को छोड़ के चला गया, ये जो पुरुष होते हैं ये बेकार होते हैं, इससे अच्छा कोई महिला रख लूँ तो ईमानदारी से वो काम भी करेंगे। और कई बार ये छुट्टी मार लेना, सही से काम नहीं करना, इस प्रकार से बरीराम को काफ़ी गुस्सा आती थी। बार बार नौकर बदलना तो ये होता नहीं था उससे। वो सोचता था कि एक जो भाई परमानेंट रहे, जो कि भाई जो परमानेंट वहीं पर रहकर काम करे। अब बरीराम दोस्तों एक बार खेत में जब ये राधा काम कर रही थी, राधा को बुलाता है। तो राधा उसके पास आती है, बोलती जी मालिक बोलिए। तो राधा को ही बोलता है कि देखो तुम काम बहुत अच्छा करती हो, मैंने देखा है तुम बड़ी मेहनती हो। क्या तुम मेरे घर पे काम करोगे? क्या घर पे साफ़ सफाई का काम रहेगा, खाना बनाना रहेगा, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ। और तुमको चाहूँ तो वहीं पर जो है भाई रहने के लिए मैं कमरा भी दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत कमरे, तो वहीं पर एक कमरा है जो कि पहले भी मैं अपने नौकर को दिया करता था, वो तुमको दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो मतलब उधर रह सकती हो। अब राधा तो भाई खुश हो जाती है, राधा को और क्या चाहिए, राधा को भाई रहने के लिए घर मिल जाएगा। और वो खाने पीने के लिए बोलता था कि सुबह शाम भाई जो तुम मेरे लिए बनाओगी वो तुम खा लेना, और तुम्हारी, जैसे कि तुमने बताया तुम्हारी बेटी है, बेटी भी आके रह सकती है। अब बरीराम उससे बोलता है कि देखो तुम जो है मेरे घर पर 24 घंटे रह के बढ़िया जो है रहा करो उधर, और जो भी मेरा काम है वो कर दिया करो, चाहे साफ़ सफाई हो, खाना बनाना हो, जो भी है तुम कर दिया करो। क्योंकि इसके पहले मैंने कई नौकर रखे हैं, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं या फिर नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं। तो राधा दोस्तों उसकी बात मान लेती। राधा को और क्या चाहिए था, राधा को भाई सुबह शाम को उसके यार खाना मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, बढ़िया अच्छा खासा कमरा मिल रहा है, नहीं तो वो अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। तो राधा दोस्तों मान जाती। राधा बोलती कि इससे अच्छी बात क्या है। अब राधा मान जाती। राधा अपनी बेटी को लेकर उसके घर पर आ जाती। उधर वो एक कमरा दे देता है, जो कि सर्वेंट क्वार्टर है, नौकर के लिए उसने एक अलग से कमरा बना के रखा था। तो वहाँ पर रहती है और राधा बढ़िया उधर से उधर पूरा काम करती है और बढ़िया खाना बनाती है। तो इधर जो बरीराम होता है वो मालिक वो खुश हो जाता है और वो देखता है कि यार ये राधा तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बरीराम दोस्तों नाले का ढीला आदमी था। बरीराम शाम को डेली उसको शराब पीने की आदत थी। अब एक बार की बात है, शराब पीता है दोस्तों। शराब पीने के बाद जो है राधा को बुलाता है और राधा से बोलता है देखो राधा, मेरी तो तुमको पता है कि आगे पीछे कोई नहीं है, और बहुत साल पहले मेरी शादी हुई थी तो मेरी बीवी जो छोड़ के भाग गई थी।
तो अगर तुम काम बहुत अच्छा करते हो लेकिन मेरे साथ कुछ अगर तुम वक्त बिता लेती हो अकेले में तो मैं और तुमको खुश कर दूंगा, माला माल कर दूंगा, और तुम्हारी जो बेटी है जो पढ़ाई लिखाई कर रही है उसके लिए और भी मदद कर दूंगा। तो इस प्रकार से राधा से बोलता है। अब राधा भी दोस्तों सोचती है कि मैं विधवा तो महिला हूँ, अगर कुछ इसके काम आ जाती है और मेरा भी काम बन जाता है तो क्या चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों की आपसी सहमति से दोस्तों संबंध बनाता है बरीराम, और इन दोनों के बीच इस प्रकार से संबंध का सिलसिला चालू हो जाता है। अब ये सिलसिला दोस्तों कई दिनों तक चलता रहता है। अब इधर पर एक बार की बात है दोस्तों, होता क्या है, राधा की जो माँ है वो एक्सपायर हो जाती है। अब जब एक्सपायर हो जाती है तो राधा को मायके जाना पड़ता है, तो वो बरीराम से बोलती है कि मुझको मायके जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी बेटी नहीं जा पाती नेहा। उसका कारण था कि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो वो ये राधा बोलती है बरीराम से कि भाई ऐसा है कि मेरी बेटी नहीं जा पाएगी, 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगी, लेकिन इसके एग्ज़ाम परीक्षा चल रही है तो इस कारण ही नहीं जा पाएगी, और मैं चाहती हूँ कि भाई इसका पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं काम कर रही हूँ वो अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। तो बरीराम बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ, और उसको और कुछ पैसे भी देता है। बोलते तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी इधर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही पैसे लो और जो भी है भाई तुम अपनी माँ का जो भी क्रियाक्रम है वो करके आ जाना। अब भाई ये राधा जो है चली जाती है और अपनी बेटी से बोलती बेटी तू अपना ख्याल रखना, इधर कोई वैसे तो तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो जो इसकी बेटी होती है दोस्तों नेहा, वो भी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं माँ, आप जाइए। इस प्रकार से चली जाती है। अब होता क्या है कि दोस्तों बरीराम एक बार क्या होता है कि काफ़ी शराब पी लेता है, और अब दोस्तों इसकी जो है माँ चली जाती है, लेकिन उसी दिन रात में जो है काफ़ी शराब पी लेता है बरीराम। जैसे कि मैंने बताया कि ये शराब पीने का आदी था भाई, काफ़ी शराब पी लेता है। जब शराब पीता है तो इसका जो है भाई इसके मन की उस दिन इच्छाएं जाग जाती, कुछ करने का मन करता है। उतने में जो है इसको राधा की जो बेटी होती नेहा दिख जाती है। अब जब नेहा दिखती है तो नेहा उस दिन काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी, काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने। अब इधर बरीराम का काफ़ी जो है मन ललचा जाता है। बरीराम सोचता है कि यार मैंने तो इसको इस नज़रों से कभी देखा नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा भाई खूबसूरत दिख रही है और इसके साथ तो मज़ा आ जाएगा। अब बरीराम क्या करता है दोस्तों, नेहा से बोलता है कि तुम नेहा एक काम करो, मेरे लिए खाना ले आओ, क्योंकि भाई जैसे कि इसकी माँ मौजूद नहीं थी तो इसकी बेटी नेहा उसको खाना बना के देती है। अब वही खाना बना के लाती है। जब खाना बना के लाती है उसको देती है। अब जैसे ही वो खाना देती है तो इधर जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हाथ पकड़ता है तो नेहा बोलती कि अरे आप क्या कर रहे हो ये सब। तो इधर बरीराम बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आज जो मैं बोलूँगा वो तुम करते जाना, अगर तुम करोगी तो मैं तुमको एक मोबाइल फ़ोन दिला दूँगा। लेकिन नेहा भाई बोलती कि इधर आप छोड़ दीजिए, आपने काफ़ी शराब पी है, लेकिन छोड़ता नहीं है उसको ज़बरदस्ती जो है। उधर कोई सुनने वाला तो दोस्तों होता नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि अकेला रहता था और माँ तो वही नेहा की मायके गई हुई थी। ज़बरदस्ती उसको कमरे में ले जाता है। अब फिर भी ये भाई चिल्ला चोट करती है तो इसके पास एक हथियार रखा रहता है। अब हथियार रखा रहता है, वो तुरंत निकाल लेता है और बोलता है कि देख तूने चिल्ला चोट करी, इधर ही तेरी गर्दन काट दूंगा, और तेरी गर्दन काट दूंगा, और तू सोच तेरी माँ आएगी तो उसका भी ये हाल करूँगा मैं, और तुझे पता है कि मेरा कुछ होने नहीं वाला। अब डराता धमकाता है। अब उसकी वैसे बेचारी की ज़्यादा उम्र नहीं होती, नेहा काफ़ी डर जाती है। अब नेहा डर जाती है, उसके साथ ही ज़बरदस्ती करता है, और इस प्रकार से ज़बरदस्ती करता है कि बेचारी चिल्लाती है, खूब ज़्यादा चीखती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये गलत काम भाई करता है, और अगले दिन भी गलत काम करता है, क्योंकि इसकी माँ जो है उस समय मौजूद नहीं रहती। अब 2 दिन के बाद भाई इसकी माँ आ जाती है। अब नेहा से बोलती है कि बेटा तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नेहा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन नेहा इधर दुखी दुखी लगती है। अब नेहा जब दुखी दुखी लगती है तो उसकी माँ बोलती है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझको, सब कुछ ठीक है ना। तो नेहा कुछ नहीं बताती दोस्तों कि वो नेहा को इसने डरा धमका दिया था कि अगर तूने कुछ बताया तो तुझे और तेरी माँ दोनों को जान से मार दूंगा मैं। तो अब इधर जो है राधा को समझ नहीं पाती। राधा को लगता है कि हो सकता है इसकी तबीयत ख़राब है। तो राधा उसको सोचती है कि ठीक है तू बेटा तू अच्छे से पढ़ाई कर और आराम कर, तुझे अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। और तेरे पेपर वगैरह कैसे गए। तो ये नेहा बोलती है कि हाँ माँ ठीक गए। अब जैसे तैसे बेचारी पेपर देने तो चली गई थी, लेकिन अब क्या करें, ये कुछ बता नहीं पाती, काफ़ी सदमे में रहती है। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि लेकिन 2 दिन के बाद भी ये बुझी बुझी सी जब दिखती है तो ये राधा को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये कुछ बताती नहीं है। बोलती बेटा बात क्या है, तेरी तबीयत ख़राब है क्या है, तू कुछ बात नहीं कर रही सही से, और तू एकदम से उदास उदास ही रहती है। लेकिन नेहा फिर भी मुंह नहीं खोलती है। अब लेकिन होता क्या है कि दोस्तों ये राधा जब इसकी माँ एक बार कुछ कपड़े धो रही थी, साथ में चादर वगैरह धो रही थी, तो चादर में कुछ खून वगैरह दिख जाता है। अब वो देखती हैं कि यार ये खून कैसे लगा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं राधा सोचती है कि भाई कुछ ना कुछ नेहा के साथ गलत हुआ है। अब नेहा फिर से उससे पूछती है और उसको
ज़बरदस्ती उससे पूछती कि बेटा तू बता बात क्या है, तुझे मेरी कसम है, नहीं तो मैं तुझको छोड़ के चली जाऊँगा। इस प्रकार से जब बातें करती है तो वही नेहा रोने लगती है। वो नेहा रोने लगती है, वो सारी चीज़ें बता देती है कि माँ जब आप गई थी तो ये जो दादा है, जनरली उसको बरीराम को दादा बोलती थी, ये दादा नहीं ये राक्षस है, इसने मेरे साथ ऐसा सा किया। अब जब ये सारी चीज़ें भाई राधा को पता लगती है तो राधा के भाई होश उड़ जाते हैं। राधा बोलती है कि मैंने जो कुछ भी करा तेरे लिए कर रही थी, तेरे लिए मैं इधर पर आई, उसने मेरे साथ जो किया वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे विधवा औरत हूँ, मेरी तो ज़िंदगी जो है भाई जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन तेरे साथ उसने गलत किया, लेकिन इसका जो है खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब राधा दोस्तों नेहा को लेके थाने जाती, थाने जाके पूरी कंप्लेन लिखवाती है। अब जब कंप्लेन दर्ज होती है तो पुलिस आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है बरीराम को। अब जब बरीराम को पकड़ के ले जाती है तो उससे भाई सख्ती से जब पूछताछ करते, पहले तो बरीराम इधर उधर घुमा रहा था और बरीराम ने जो है भाई उधर पैसे देने की कोशिश भी करी थाने में, लेकिन ये मामला दोस्तों आगे तक पहुंच गया था, क्योंकि जो नेहा थी नाबालिग थी और नेहा का जब मेडिकल वगैरह हुआ तो उससे साबित हो गया था कि उसके साथ भाई इस प्रकार से गलत काम हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों बरीराम को फिलहाल जेल हो गई है और इधर जो है कहीं ना कहीं नेहा को कुछ इंसाफ तो मिला है, लेकिन अब देखना ये बाकी कि बरीराम को भाई कितनी सज़ा होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों राधा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इस बरीराम के घर पर आके, ये राधा को पता भी नहीं था। हालांकि राधा ने भी उससे संबंध बनाए थे, लेकिन राधा ने सोचा चलो ठीक है भाई मैं अपनी बेटी की खातिर इतना भी कर दूंगी, क्योंकि उधर उसके घर पे उसको ऐसो आराम मिल रहे थे, उसकी बेटी भी काफ़ी खुश थी, तो उसको लग रहा था कि चलो भाई बेटी भी खुश हो रही है, अच्छा पढ़ लिख जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई भाई एक अच्छा इंसान बन जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था कि इधर किसी भरोसा नहीं कर सकते हैं, और किसी के भरोसे भाई किसी के भी बच्चे हो गए हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते। अब बरीराम जबकि उसके दादा की उम्र का इंसान था, लेकिन दोस्तों सोचो, लेकिन फिर भी उसको दया नहीं आई, और ये भी बाद में पता लगता है कि बरीराम कई महिलाओं के साथ इस प्रकार से गलत काम कर चुका था, और उसका दबदबा था, पैसा था, पावर थी, जिससे कि वो कई लोगों को मुँह छोटी मोटी जो घटनाएं होती थी पुलिस को जो है पैसे देके मुंह बंद करवा देता था। इसके अलावा जो है बरीराम के बारे में बात करें तो बरीराम के बारे में पता लगता है कि कुछ नशा भी करता था, चरस वगैरह इस प्रकार से गांजा वगैरह भी पिया करता था, ये भी आदत थी, और शक्तिवर्धक गोलियाँ खाता था। तो कई सारी चीज़ें जो है बाद में पता लगती हैं दोस्तों, कई सारे खुलासे होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।